हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कितना ही अच्छा हो जब मार्केट ऊपर जाने लगे, बाय साइड मूव करने लगे, तब भी हमें बता दे कि मैं बाय साइड मूव करने लगी हूँ। कितना ही अच्छा हो अगर मार्केट वापस नीचे आने लगे तो हमें पहले बता दे कि मैं वापस नीचे आने लगी हूँ, भाई मुझे सेल कर लो और प्रॉफिट अंदर कर लो, प्रॉफिट अर्न कर लो, कुछ ग्रीन की पिप्स ले लो। तो आज मैं ऐसे ही कुछ आपको ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न के पैटर्न सिखाने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली कैंडलस्टिक के तीन पैटर्न होते हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और आज जिस पैटर्न को हम लर्न करने लगे हैं वो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। और ये पैटर्न की खास बात यह है कि रिवर्सल पैटर्न है। जानना चाहते हो वो कौन सा पैटर्न है? तो फिर वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की कैंडलस्टिक की लर्निंग की वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। आज हम दो किस्म के पैटर्न लर्न करेंगे, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डे में, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। एक ही सीरीज से एक ही माँ के दो बच्चे हैं, तो भाई साहब बड़े ज़बरदस्त हैं। एक का नाम है डार्क क्लाउड पैटर्न। सबसे पहले हम डार्क क्लाउड पैटर्न लर्न करेंगे, उसके बाद हम पियर्सिंग पैटर्न लर्न करेंगे। ये दोनों ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है और दोनों ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न है, और दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके चार्ट पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डार्क क्लाउड पैटर्न के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। इसका ये होता है कि ये बाय ट्रेंड के हमेशा, ये नोट कर लो कॉपी पेंसिल पे, डार्क क्लाउड पैटर्न हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा। देखो, ये मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश साइड मूव कर रही है, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल लाइक मारोबुजो, ये देख लो, ये देख लो मारोबुजो। और ये मारोबुजो रेड नहीं होगी, ये ग्रीन होगी, हमेशा ब्लू होगी डार्क क्लाउड पैटर्न के लिए। ये चीज़ अपने पास लिख लो। डार्क क्लाउड हमेशा बाय ट्रेंड के एंड पे बनता है। डार्क क्लाउड पैटर्न हमेशा जो पहली कैंडल होती है मारूबुजो, वो बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है, या वो आपके नज़र में ब्लू कैंडल होगी या वाइट कैंडल होगी। ठीक है, तो बुलिश कैंडल बाय की कैंडल होगी और फुल मारूबुजो टाइप होगी, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी वीक हो सकती है, वो परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल ओपन होते ही उसका हाई ब्रेक कर दे, जिसमें जिस तरह ये देखें, दूसरी कैंडल ने ओपन होते ही पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। ये दूसरी निशानी है। तो रूल नंबर 1 नोट किया। रूल नंबर 1 है बाय ट्रेंड के एंड में। रूल नंबर 2 है बुलिश कैंडल होगी, मारोबुजो टाइप होगी। रूल नंबर 3 है अगली कैंडल जो ओपन होगी, सबसे पहले ओपन होते ही वो पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी। रूल नंबर 4, मार्केट ओपन होते ही पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही वापस नीचे को आ जाएगी, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ मारूबुजो कैंडल, यानी कि पिछली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके 50% को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगी। तो ये आपका डार्क क्लाउड पैटर्न बनेगा। इसकी पांचवी निशानी में बताता हूं, ये हमेशा रेजिस्टेंस लाइन के करीब बनेगी या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगी। ये इसकी पांचवी निशानी है। तो मैंने 5 रूल नोट करवाए हैं, जल्दी जल्दी कॉपी पे लिखते जाओ ये 5 रूल। ठीक है, जब मार्केट क्लोज होगी 50% से नीचे क्लोज होगी, पिछली कैंडल के 50% से नीचे क्लोज होगी, यानी कि रेड कैंडल क्लोज होगी। जैसे ये रेड कैंडल क्लोज होती है, आप एंट्री ले सकते हो। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि दोनों कैंडल्स के हाई के 5 पिप पर आप अपना स्टॉप लॉस रख दो, और आपका टेक प्रॉफिट कितना होगा? वो कम से कम 3 गुना, 2 गुना या 3 गुना आप टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। एंड सेफेस्ट टेक प्रॉफिट जो होता है 1.5% होता है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस का 1.5%, यानी कि 1.5 गुना आप लगा लो ये। ठीक है, तो 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना आपको प्रॉफिट होगा आपके स्टॉप लॉस का। मान लीजिए आपने
20 पिप का स्टॉप लॉस लगाया है। अब 20 पिप का स्टॉप लॉस का 1.5 बनता है 30 पिप, 2 गुना बनेगा 40 पिप्स और 3 गुना बनेगा आपका 60 पिप। ठीक है, तो 60 पिप का आपका टेक प्रॉफिट होगा। 6 रूल्स 7 रूल मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, लेकिन इसके अंदर एक गैप भी हो सकता है छोटा सा। ठीक है, गैप के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बाद में बताऊंगा चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे देखें, इसको गौर से देखें प्लीज। मैंने ये डार्क क्लाउड, इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं पूरा नाम, इसके मैंने सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे नोट करवा दी है आपको कि फर्स्ट डे ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, ऑलमोस्ट मारोबुजो होगा और ग्रीन कैंडल होगी, क्योंकि बाय ट्रेंड के एंड में बनता है हमेशा। सेकंड डे गैप अप हो सकता है, ये मैंने आपको बताना था कि ये जो 7वीं चीज आपने 7वां रूल ऐड करना है ना, वो गैप अप है। अगर गैप अप आ जाता है तो यकीन करें ये पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है आपको। अच्छा जी, साथ ही उसने ऊपर वाली शेडो बाय ब्रेक की है और फिर मार्केट नीचे आ गई, 50% से नीचे नीचे क्लोज होगा, तब ये डार्क क्लाउड कवर जो है वो बन जाएगा पूरे तरीके से और फिर ये नीचे आने के लिए मार्केट तैयार है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम रियल चार्ट्स के ऊपर, लेकिन रियल चार्ट से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके ये चीज़ जहन नशीन हो जाए। ठीक है जी, ये देखें, एक तो ये एग्जांपल है, ये देखिए बाय ट्रेंड के एंड है, डार्क क्लाउड पैटर्न बना है और मार्केट कितनी खूबसूरती से नीचे आई है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये था आपका आरएसआई में आप मार्केट जो इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। देखिए, आप आरएसआई एटीआर वगैरह के इंडिकेटर लगा के भी मजीद कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर मूविंग एवरेज वगैरह भी लगा के लैगिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद कंफर्मेशन के लिए, और मार्केट फिर उसके बाद नीचे जाएगी और आपके प्रॉफिट के ढेर लग जाएंगे भाई साहब। अच्छा जी, ये हो गई एक एग्जांपल। ठीक है जी, ये एक और डार्क क्लाउड कवर की एग्जांपल है जी। डार्क क्लाउड कवर फुल बुलिश फुल मारोबुजो के साथ 2 मारोबुजो बनी हुई हैं। इसको जो एक और मैं आपको ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ कि कभी भी फुल मारोबुजो बने, चाहे बाय साइड बने चाहे डाउन साइड बने, उसकी अगली कैंडल उतने ही ऑपोजिट मारोबुजो बन जाए, यानी कि एक ग्रीन बनी दूसरी उतनी ही रेड बन जाए, या वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है कन्फर्म कैंडलस्टिक का। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड के अंदर रिवर्सल पैटर्न तो बना है लेकिन फुल रिवर्स नहीं हुआ, तो 50% नीचे आया है तो भी ये रिवर्सल पैटर्न कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे भी डार्क क्लाउड की एक और एग्जांपल देते, लाइव चार्ट एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी। यहाँ पे हमने साथ में बुलिंगर बैंड ऐड किया हुआ है, कोई भी इंडिकेटर आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुलिंगर बैंड ऐड किया और यहाँ पे देखें हमने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने दोबारा उसको स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया कभी भी, और प्रॉफिट चेक करें। और जहाँ यहाँ पे हमने बुलिंगर बैंड के साथ एग्जिट किया है जब उसकी नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को टच किया मार्केट ने, या फिर नीचे वाली जो लाइन थी उसको टच किया है तो हमने एग्जिट हो गए हैं। तो इसकी आप अलग अलग इंडिकेटर लगा के उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं डार्क क्लाउड के साथ। ठीक है जी, आए अब मैं आपको चलता हूं लेके रियल चार्ट पे जाने से पहले एक और एग्जांपल दिखा दूं। एक चार्ट पे 2 दफ़ा ही बना हुआ है जनाब यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न, और कितना फेवरेट है, कितना फेवरेट। यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया, हम बाहर हुए, मार्केट ने दोबारा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या प्रॉफिट दिया मार्केट ने। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है जी कि एक दिन में आपको 2 पैटर्न भी मिले डार्क क्लाउड के, लेकिन कहाँ पे होगा, छोटे टाइम फ्रेम्स में होगा। आइए अब रियल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे डार्क क्लाउड का पैटर्न फाइंड करते हैं। ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, जहाँ से हम सेल करते हैं। तो इट्स नॉट अ डार्क क्लाउड, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको साथ ही इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑयल का चार्ट है जी, ऑयल का, कमोडिटीज़ का, और ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है जी, मार्केट बाय ट्रेंड में थी, ऊपर जाके हमारी रेजिस्टेंस लाइन के करीब उसने डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया, उसकी कंफर्मेशन हुई और मार्केट देखें कितना नीचे आई। वाओ, अब मैं कोई करेंसी पेयर देख लेता हूँ, करेंसी पेयर पे भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने हैं। फॉर एग्जांपल M15 है, BTC का पेयर है, M15 के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं डार्क क्लाउड फाइंड करता हूँ। वैसे तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंपल फार्मूला है कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप लिखें डार्क क्लाउड, तो ये जितने भी डार्क क्लाउड कवर होंगे ये आपको खुद ही फाइंड करके बता देगा कि कहाँ कहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बने हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे बनेगा ये आपको पहले एडवांस में अपडेट कर दिया करेगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये कह रहा है इस चार्ट में डार्क क्लाउड कवर बना हुआ था, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं है, इतना मज़े का नहीं है। और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं जी, हम H1 पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखता हूँ डार्क क्लाउड कवर अगर है तो
कहीं पर, ये देखें, ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसकी 50% मार्केट नीचे नहीं आई हुई। हाँ, ये डार्क क्लाउड कवर आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि इसने अपना मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया। तो ये मैं आपको सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि आपको जहाँ जहाँ पे रिजेक्शन मिली है वो दिखाऊं, ना कि आपको टीपी वाले सारे दिखा दूं और बाद में आप कंफ्यूज होते फिरें। ठीक है जी, ये एक परफेक्ट डार्क क्लाउड पैटर्न है। ये देखें, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लाइन लेवल पे एक फुल मारोबुजो कैंडल बनाई, बुलिश की, फिर उसके बाद बेरिश हुई, मार्केट ने बेरिश रिजेक्शन दी और उसके बाद मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आई है। तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। अब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी करेंसी के पेयर के ऊपर डार्क क्लाउड पैटर्न आपको फाइंड करके दिखा दूँ। ये देखिए जी, यूरो यूएसडी का चार्ट है, लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको यूरो यूएसडी का, और यहाँ पे आपको नजर आएगा डार्क क्लाउड पैटर्न 1, डार्क क्लाउड पैटर्न 2, डार्क क्लाउड पैटर्न 3, यानी कि एक ही चार्ट पे डार्क क्लाउड के 3 पैटर्न बने हैं और तीनों के तीनों टीपी हिट हुए हैं। और फिर ये जो आखिरी बना है डार्क क्लाउड पैटर्न, इसका तो टेक प्रॉफिट बहुत ही लंबा था यार, बहुत ज़्यादा। ये चेक करें, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डार्क क्लाउड पैटर्न इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न है, आप इसको लगा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब नीचे जब जाएंगे तो ये एक और पैटर्न बना हुआ है, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कौन सा पैटर्न। तो अभी हम डार्क क्लाउड पैटर्न को ही फाइंड कर रहे हैं। चलिए जीबीपी CHF के पेयर पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न बना हुआ है। ये देखें कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया डार्क क्लाउड पैटर्न है, और कितनी कंफर्मेशन के बाद मार्केट कितना नीचे गिरी है। अब मैं आपको रियल चार्ट पे एक ट्रेड करके दिखाने लगा हूँ डार्क क्लाउड पैटर्न के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है। तो सबसे पहली निशानी ये थी कि मार्केट बाय ट्रेंड में जाएगी, तो ये मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखते हैं कि डार्क क्लाउड पैटर्न कहाँ पे बनता है। तो हम डार्क क्लाउड पैटर्न जैसे ही बनता है तो हम सेल करेंगे। चलें जी, ले जी, कैंडल मार्केट बुलिश जा रही है, बाय की तरफ जा रही है। ले जी, ये ले जी, ये देखें, ये बन गया है आपका डार्क क्लाउड पैटर्न, ठीक है जी। और यहां से अब हम सेल कर देते हैं मार्केट को, सेल फ्रॉम, ठीक है जी, सेल कर दिया हमने। और अब देखते हैं कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देती है, ठीक है जी। तो पाउंड CHF को हमने कर दिया सेल और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया, स्टॉप लॉस ऊपर रखना है इसके। और उसके बाद हमारा मार्केट जो है प्रॉफिट में, ये भी डार्क क्लाउड पैटर्न बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट हमारे हक में जाना शुरू हो गई है, फेवर में जाना शुरू हो गई। अब आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें मार्केट अब हमारे फेवर में जा रही है जब से हमने डार्क क्लाउड पैटर्न फाइंड किया है। हमने सेल किया, अभी हमने 40+ मार्केट प्रॉफिट में चलेगी, 50 और 60 का मैंने बोला था आपको टेक प्रॉफिट बोलने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से डार्क क्लाउड पैटर्न वर्क करता है और इस तरीके से आप इससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने सेल किया था, हम बाय करते हैं और यार इसको फ्लैट कर देते हैं, ठीक है जी। ओके माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूं कि लाइव ट्रेडिंग रूम में मैंने डार्क क्लाउड पैटर्न पे कभी ट्रेड करके प्रॉफिट करवाया या नहीं। तो यस, आप बिल्कुल सही समझे हैं, मैंने डार्क क्लाउड पैटर्न को लाइव, जब मैं ट्रेडिंग रूम में लाइव होता हूं तब भी मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड किया, आपको लाइव ट्रेडिंग रूम में ट्रेड दिया, आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये देखें ज़रा, ये देखें, ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर के एंड में मैंने आपको डार्क क्लाउड पैटर्न के ऊपर ट्रेड करवाई थी और मैंने चैलेंज किया था कि इस पैटर्न का नाम बताओ, तो तब कोई बंदा बता नहीं सका। तो ये देखें कितना परफेक्ट डार्क क्लाउड पैटर्न बना है। इससे ज्यादा परफेक्ट डार्क क्लाउड पैटर्न कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब। ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर के मैंने पाउंड CHF को सेल करवाया था अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका TP हिट हुआ था और ये आपके सामने है, ठीक है जी। और ये उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह हमने का प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, तो मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। तो ये जाके ये वो बातें हैं जो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने की मेरी लाइव ट्रेडिंग रूम निकालो
और देख लो मैंने पाउंड CHF को सेल करवा के प्रॉफिट अर्न किया था। एनी हो, मैंने 7 जो रूल आपको लिखवाए थे, आई होप आपने वो 7 रूल लिख लिए होंगे अपनी डायरी पे और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखोगे। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में अपनी राय पोस्ट करें कि आपको डार्क क्लाउड पैटर्न आता था या नहीं आता था, आपने इससे कभी प्रॉफिट अर्न किया या नहीं अर्न किया, इसके एडवांटेजेस क्या है आपकी नज़र में, डिसएडवांटेजेस क्या है, कमेंट में अपनी राय बताएं तो इसका पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा। जिस तरह बुलिश इंगल्फिंग होता है इसी तरह बेलिश इंगल्फिंग भी होता है। जिस तरीके से बाय ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए डार्क क्लाउड है, इसी तरह का ये सेल ट्रेंड में एंड करके बाय की ट्रेड लेने के लिए भी एक पैटर्न बनता है जिसको प्रीसिंग पैटर्न बोलते हैं। वो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।